नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधा कृष्ण 111 माधव पर। आज मैं आपको भगवान शिव और एक बूढ़ी माँ की कहानी में इस वीडियो में सुनाने जा रही हूँ सावन मास के महीने में। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। अब सुनिए ये कहानी। एक गाँव में एक बूढ़ी माँ अपने एक बेटे के साथ रहती थी। उसके पति की मौत हो चुकी थी। वो माँ बेटा बहुत ही गरीब थे। बूढ़ी माँ भगवान शिव की परम भक्त थी और तन मन से भगवान शिव की पूजा करती थी। शिव मंदिर जाया करती थी और मंदिर जाकर आस पड़ोस के गांव वालों को भी शिव पूजा के लिए प्रेरित करती थी। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और बूढ़ी माँ का जो बेटा था विवाह योग्य हो गया। बूढ़ी माँ ने एक सुंदर और सुशील लड़की से अपने बेटे का विवाह कर दिया। अब उस बूढ़ी माँ की बहू भी घर आ गई। वो बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करती थी और वो अपनी सास की एक भी बात को पसंद नहीं करती थी। एक बार माँ ने अपने बेटे से कहा, पहले तो हम जैसे तैसे माँ बेटा दोनों अपना गुजारा कर लेते थे, लेकिन अब घर में बहू आ गई है। ऐसे पैसों में घर का गुजारा नहीं होता, घर खर्च नहीं चलता। तुम्हें नौकरी करने के लिए शहर जाना चाहिए। बूढ़ी अम्मा की बहू ये बातें सारी सुन लेती है और अपने पति को बाहर शहर में जाकर कमाने के लिए मना कर देती है। लेकिन बेटा अपनी माँ की बात मानकर शहर जाकर नौकरी करने के लिए तैयार हो जाता है। बूढ़ी माँ की जो बहू है वो नाराज़ हो जाती है और मन ही मन सोचती है कि बूढ़ी को तो मैं सबक सिखाऊंगी। माँ का बेटा शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, तुम मेरी माँ का अच्छे से ख्याल रखना। मेरी माँ को तुम अच्छे से ख्याल रखना, अच्छे से खाना देना। उनकी तबीयत ख़राब हो जाए तो डॉक्टर को बुला लेना। मेरी माँ का बच्चों की तरह ख्याल रखना। वह बहुत बूढ़ी हो गई है, को परेशान मत करना। यह कहकर बेटा शहर चला जाता है। एक दिन की बात है, बूढ़ी माँ के कपड़े फट जाते हैं। बहू को नए कपड़े लाने के लिए कहती है तो बहू कपड़े लेने के लिए बाजार जाती है। पूछती है कि मेरे पति ने कहा था कि तुम मेरी माँ का ख्याल बच्चों की तरह रखना, इन्हें बच्चों वाले ही कपड़े पहनने चाहिए। फिर बहू अपनी सास के लिए बच्चों वाले कपड़े ले आती है, सास को दे देती है। यह देखकर बूढ़ी माँ बहुत ही दुखी और परेशान होती है। करती अपना बदन तो ढकना ही था। बूढ़ी माँ वह कपड़े पहन लेती है। बूढ़ी माँ के लिए खाना लाती है और बहू सोचती है तो छोटी कटोरी में खाते हैं, मैं माँ जी को बड़ी थाली में खाना क्यों दूँ। बहू बूढ़ी माँ को छोटी सी कटोरी में खाना देने लगती है। बहुत दुखी हो जाती है और अपना सारा ध्यान शिव भक्ति में लगा देती है। दिन भर भगवान शिव की पूजा करती रहती हैं। कम खाना मिलने की वजह से बूढ़ी माँ धीरे धीरे बहुत कमज़ोर होने लगती है। धीरे धीरे उनकी तबीयत बहुत ख़राब होने लग जाती है। जब बूढ़ी माँ की तबीयत बहुत ख़राब होने लग जाती है तो भगवान शिव यह देखकर बहुत दुखी होने लग जाते हैं। बूढ़ी माँ का बेटा शहर से वापस आ जाता है। माँ की हालत देखकर बहुत दुखी हो जाता है। पूछता है, माँ आप इतनी कमज़ोर कैसे हो गई। बूढ़ी माँ ने बेटे को बहू की कोई भी बात नहीं बताई। बूढ़ी माँ के पूजा पाठ से भगवान शिव बहुत प्रसन्न थे। शिव ने सोचा बूढ़ी माँ का उद्धार करना चाहिए। भगवान शिव एक साधु बाबा का भेष बनाकर बूढ़ी माँ के पास आते हैं। बूढ़ी माँ से कहते हैं कि तुमने भगवान शिव की पूजा मन से की है, तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न है। अब भगवान शिव की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये कहकर भगवान शिव वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी देर के बाद बूढ़ी माँ की मृत्यु हो जाती है। की मृत्यु से बेटा बहुत दुखी हो जाता है। भगवान शिव की पूजा पाठ में लग जाता है। भगवान शिव की कृपा से बूढ़ी माँ का जो बेटा था उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। भगवान शिव और माँ पार्वती की ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों में और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव, हर हर महादेव।